नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। अभी तक हमने जो भी अपना आकलन, अनुमान, विश्लेषण प्रस्तुत किया चुनाव को लेकर, बड़े से बड़े चैनल के मुकाबले हमारा वो विश्लेषण, हमारा अनुमान ज़्यादा सटीक निकला। और अब एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव निकट भविष्य में होने जा रहा है और संभवतः देश के इतिहास में एक विधानसभा का उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण संभवतः नहीं रहा होगा। नाक की लड़ाई बन गया है और इस चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है, क्योंकि अभी तक तो लोकसभा में जहां उत्तर प्रदेश राजनीति का वो गढ़ प्रदेश जहां से अधिकांश प्रधानमंत्री बने, मोदी भले गुजरात के हों लेकिन प्रधानमंत्री वो बनारसी बाबू बन के ही बने। तो हम बात जो अभी कर रहे हैं महत्वपूर्ण विधानसभा उपचुनाव की, वो उत्तर प्रदेश की ही है। हालांकि हाल ही में अभी 9 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हुए, 7-2 से बीजेपी विजयी रही, लेकिन जो 10वीं एक सीट थी उसका उपचुनाव टाल दिया गया था, क्योंकि उस पर एक याचिका लगी हुई थी चुनाव को लेके। लेकिन अब वो याचिका वापस ले ली गई और कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। किसी भी दिन चुनाव आयोग तारीख की घोषणा कर सकता है। अब चर्चा चल रही है कैंडिडेट की। तो सपा ने तो पहले से ही अयोध्या के राजा जिन्हें घोषित कर दिया, स्वनाम धन्य अवधेश प्रसाद, उनके सुपुत्र अजीत प्रसाद को अपना कैंडिडेट बना दिया। समीकरण भी कमाल के हैं। लगभग 55,000 अवधेश प्रसाद के ही समाज के मतदाता हैं, 55,000 ही यादव समाज के मतदाता हैं, 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं, और ये तीनों मिला के 140 हो जाते हैं, 1,40,000। और ये सब अखिलेश की सपा के मतदाता समझे जाते हैं। बहुत आसान। दूसरी तरफ 60,000 ब्राह्मण मतदाता हैं और कुछ जो फुटकर वाले बसते हैं, ठाकुर, बनिया, अन्य जातियां, वो भी 30-40,000। तो इस तरीके से सपा का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट के मैच में ये पहले से कोई नहीं बता सकता कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए उसमें सपा को जिस तरह की पटकनी योगी बाबा ने दी, तो वो तो फिर आपने देख ही लिया है। अब जो है इस सीट पर कैंडिडेट भाजपा का कौन होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमने जो अपने सूत्रों से जानकारी ली और मिल्कीपुर से भी जो हमने टटोला, तो एक नाम चर्चा में बहुत तेजी से उभर रहा है और वो नाम है श्रीमती कृष्णा राज का। एक तो वो महिला हैं, सुशिक्षित हैं और भाजपा की दिग्गज नेत्री हैं, क्योंकि वो कृषि राज्य मंत्री रह चुकी हैं। तो उनके रसूख भी अच्छे हैं और वो अवधेश प्रसाद के ही समाज की हैं, जिसके 55,000 मतदाता हैं। अवधेश प्रसाद की छवि जो गढ़ी गई थी वो अब कैसी हो गई, आप खुद जानो। कि लोकसभा में भी नंबर 1 पे जो विराजमान थे उन्हें पीछे ढकेला गया। तो कुल मिला के उस समय जो माहौल था, जो अयोध्या के राजा बने वो, तो उसमें मुद्दा था खटाखट का 1 लाख रुपए साल में महिलाओं को। वो मुद्दे ने काम किया। संविधान का मामला, आरक्षण खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। अब सबकी कलई खुल चुकी है। तो कुल मिला के मामला तो रोचक होगा, लेकिन श्रीमती कृष्णा राज का नाम चर्चा में आ जाने से जो संभावना वहाँ हमने समझी लोगों से,
तो कृष्णा राज वो चुनाव निकाल लेंगी और उनका नाम चर्चा में अचानक से तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाकी आगे तो देखने की बात होगी कि जब तक नाम घोषित न हो भाजपा का तब तक कहना मुश्किल है। हालांकि वो केंद्र में मंत्री रही हैं, लेकिन अभी वो पिछला चुनाव नहीं लड़ी थी, तो उम्मीद है कि कृष्णा राज वहाँ पर अजीत को जो है जीत उनका शब्द छीन लेंगी। तो ये विश्लेषण कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।